हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th गणित के चैप्टर नंबर वास्तविक संख्याएं पूरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम से बनते हैं उन सबको इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम एकदम इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन तक चलेंगे। तो एकदम बेसिक तरीके से आप सभी को एकदम सरल भाषा में बताएंगे क्वेश्चन को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो वास्तविक संख्याएं हैं, पहला नंबर इसमें क्वेश्चन जो आता है वो आता है इस तरह के संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 हो। तो ये क्वेश्चन पूछा है, एकदम आसान है ये क्वेश्चन। तो इसको देखिए किस प्रकार हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व यानी कि हल कर। अब देखिए, अब इसका जो होता है फार्मूला, पहले होता है भाज्य, इसके बराबर में होता है भाजक, फिर गुणे होता है भागफल, फिर प्लस में आपका होता है शेषफल, ये होता है। तो जो भाज्य होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं हमारा जो 716 है ये हमारा क्या हो गया, भाज्य है, कोई संख्या है। ये क्या है, भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं, मान लीजिए ये भाजक हो गया, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है भाजक यानी किस संख्या से विभाजित किया जाए। और उसके बाद हमारा जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल यहाँ पर। और जो शेषफल बचता है हमारा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर शेषफल बचा हमारा कितना, शेषफल सॉरी हमारे यहाँ पर आपका ये 21 होगा, भागफल यहाँ पर 21 दिया, शेषफल 23, तो यहाँ पर आपका 23 शेषफल यही होता है इसका। तो इसको देखिए, अब भाज्य हमारा कितना है, 700 दिया है, 16 बराबर में दिया है, भाजक कितना दिया हमारा, तो भाजक दिया है, इसको हल करना है तो यहाँ पर भाजक हो जाएगा। फिर गुणे में है, भागफल कितना दिया है, 21 दिया है, फिर उसके प्लस में है शेषफल कितना दिया हमारा, 23 दिया है, तो 23 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, भाजक। अब इन दोनों का हम जोड़ देंगे आपस में, तो हो जाएगा ये 716 और ये इधर हो जाएगा आपका भाजक। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23, ये आपका हो जाएगा कितना, इसको या फिर आप जोड़ सकते हैं इसको, या फिर इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये 23 हो जाएगा। अब 23 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे 716 में, तो ये आपका इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 716 माइनस का 23, इधर होगा आपका भाजक और गुने में आपका 21 हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे आप सभी। तो देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो ये आपका इसमें से घटाएंगे 3, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे आपका 11 हो गया, क्योंकि एक है, एक में से 2 जाएगा नहीं, हाथ से लाएगा इधर से 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ पर 1 निकल गया है, 6 हो गया। और बराबर में आपका है भाजक, अब फिर गुने में है 21। अब देखिए, अब जो 21 है आपका, इधर आपका गुने में इधर आएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो आपका भाजक बराबर हो जाएगा, ये 693 है। अब इधर आपका गुने में इधर आएगा आपका बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। अब इसको हम काटेंगे तो आपका कितनी बार में ही कटेगा, तो ये काटिए, हम काट देते हैं 7 त्रिक 21, ये हो गया 7 नवा 63, ये 7 नवा 63, 3 एका नम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि हमारा जो है भाजक ये हमारा कट गया 33 बार में। यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आता है जो हमारा 3 है 33 है, इससे हमारा जो है भाग किया जाएगा।
क्या होगा, भाग किया जाएगा। इतना आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, तो इसको आप हल कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसागु और एचसीएफ या एलसीएम। तो देखिए दिया है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मैस है, यानी कि एचसीएफ जिसे कहते हैं, और लसागु एलसीएम ज्ञात किए। तो ये दोनों हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसको किस प्रकार निकालते, देखिए सबसे पहले आप रफ में यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि रफ में कीजिएगा, यहाँ पर पहली संख्या हमारी 8 है, दूसरी संख्या 9 है, तीसरी संख्या 25 है। ये क्या होता है, ये आपका होता है इसका एचसीएफ का। एचसीएफ का जो होता है हमेशा अलग अलग होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, 3 त्रिका 9, 3 5 5 25। सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये एचसीएफ, यानी कि इसके एचसीएफ के लिए यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ के लिए। तो ये हो जाएगा 8 बराबर में कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2, 3 आया। और उसके बाद हमारा है कितना, 9। ये हो जाएगा 3 गुणे 3, उसके बाद है 25, उसके ये हो जाएगा 25 सॉरी बराबर हो जाएगा ये आपका 5, फिर गुने में 5। अब ये सीएफ में होता है, जो होता है कि 3 जो आपके दिए हैं तीनों संख्या, इन तीनों संख्या में से आपका जो है कौन सी संख्या मिले। अगर एक भी इसमें संख्या में, देखिए इसमें जो मिला उसमें भी मिलना चाहिए, इसमें भी अगर मिलेगा तो आपको वही एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए कोई संख्या मिल नहीं रहा है, इसमें अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, सेम है नहीं। तो आपका जो है यहाँ पर एक रहता है, एक यहाँ पर छिपा रहता है। तो यानी कि एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए निकालते हैं हम, इसको 1 में कर देते हैं। 8, 9, 25। अब इनका निकाल दीजिए। तो 2 चौक 8, ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 25 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 9 उतर जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर 2 एक 2 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 25। आप देखिए 2 से नहीं कटेगा कोई भी संख्या, तो आपका 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 25, 5 5 25। अब देखिए इसका हम जब एलसीएम के लिए यहाँ लिखेंगे, एलसीएम के लिए यानी कि लसागु के लिए, तो हमारा जो आया है संख्या कितना आया है, तो एलसीएम बराबर होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबका क्या करते हैं, गुणा। तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुणे 3, फिर गुणे ये हो जाएगा 5 गुने 5। अब इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा जब गुणा करने पाएगा 1800, इसको आप कर लीजिएगा, तो 1800 इसका आएगा आंसर। तो एचसीएफ हमारा 1 निकल कर आया, एलसीएम के ना 1800। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इस तरह के क्वेश्चन आशिक बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अब देखते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में परिमेय का प्रयोग कर 196 और 38/22 का मैस यानी कि सीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो उसका प्रयोग करके हमको इसका मैस ज्ञात करना है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, कि पूछ भी सकता है। तो इसको आप हल कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से। अब क्या है कि नियम क्या है, तो होता है इसका ए बराबर BQ प्लस आर
तो होता क्या है इसमें, यही होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में आपका शेषफल, ये होता है। अब देखिए हमारा क्या दिया है 196, 38, 22। जो बड़ी संख्या होती है उसमें से हम छोटी संख्या को क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर दे देते हैं, तो 196 हो जाएगा और ये 38, ये 22 हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे, एक बार जाएगा, ये 38 196 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर आपका बचा है 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसमें से घटेगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर एक बचा, एक में से एक जाएगा, होएगा 186। अब एक दो उतर जाएगा। अब इसको हम कितने बार मिल जाएंगे, 9 बार में चला जाएगा ये, तो 9 बार में यानी कि हो जाएगा 1764। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका शेषफल कितना आ जाएगा 98। तो हमारी एक संख्या क्या बन गई, यानी कि जो आपका ये कितना है भाज्य, यानी कि बीच वाली संख्या भाज्य होती है और ये आपका भाजक होता है, ये भागफल और जो बचाता है शेषफल। तो पहले वाली संख्या निकाल लिए हम। अब इसका हो जाएगा, ये भाज्य कितना है 38, तो यहाँ पर लिखेंगे 38 22। उसके बाद हमारा भाजक कितना है तो 196 है, फिर गुने भागफल कितना 19 है, शेषफल कितना आया 98। अभी आपका ये पूरा सही नहीं हुआ है। अभी देखिए अब हमारा जो है इसका निकल कर आ गया, देखिए इसका निकल कर आ गया। अब हमको निकालना है इसका, तो इसको निकालने के लिए जो हमारा शेषफल आया है इस वाले में, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे, तो 196 हो जाएगा। अब इसमें इसका भाग देंगे, तो भाग देंगे तो ये आपका 2 बार में चला जाएगा, तो हो जाएगा 98 दूना हो जाएगा 196। अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब इसका निकाल लीजिए, तो हमारा जो है इसमें आपका भाज्य कितना है 196, तो यहाँ पर लिखेंगे 196। अब बराबर में हो जाएगा आपका जो भाजक है 98, फिर गुने में है, और उसके बाद हमारा जो है 19, यानी कि आपका भागफल आया है 2 प्लस, अब शेषफल कितना है, शेषफल तो 0 आ गया है। अब आती है कि बात इसका HCF क्या होगा, ये HCF का मतलब आप जानते हैं कि आपका जो संख्या होती है इसमें से सेम अगर मिल रहा है कोई, तो ये आपका HCF हो जाता है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा सेम मिल रहा है, तो 98 आपका सेम मिल रहा है। अगर ये LCM पूछता तो इन सब का गुना हो जाता, यानी कि इनका एक ही बार में हो जाता। तो देखिए इसमें आपका HCF पूछा है, तो HCF आपका देखिए इसमें सेम मिल रहा है, तो हम क्या 98 इसका हो जाएगा HCF। तो HCF बराबर हो जाएगा हमारा 98, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, यह भी आपसे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इसमें कह रहा है यदि LCM 72 126 दो संख्या, इसका जो LCM दिया है 504 है, तो HCF और HCF में आपका जो है 72 126 में इसका HCF ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है HCF बराबर, तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है HCF बराबर होता है पहली संख्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या, फिर गुने में आपका होता है दूसरी संख्या, और बटे में होता है LCM। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सभी बोर्ड यहाँ पूछे तो ये आप फार्मूला लगाइएगा। अब देखिए HCF हमको ज्ञात करना है, तो HCF बराबर हो जाएगा हमारा, अब पहली संख्या हमारी क्या है 72 है, दूसरी संख्या 126, और LCM क्या दिया हमारा 504। तो पहली संख्या लिख लेते हैं 72 हो जाएगा, फिर गुने दूसरी संख्या 126 है, 126 लिख लीजिए, और बटे में LCM कितना है 504, तो हो जाएगा 504। अब इन सबको हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो इन सबको हम कैंसिल करेंगे। तो देखिए इसको 4 से काटिए, ये हो जाएगा 4 1 4, 4 8 32, 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, ये 4 1 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4
4 6 24, 26 हो गया, 26 एक नंबर 126, ये कट जाएगा तो बचेगा आपका 18, यानी कि एलसीएम हमारा निकल कर आ गया कितना 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हल कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इस सब क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक हल कीजिएगा, क्योंकि इसमें फार्मूला बहुत ही ज़रूरी होता है, फार्मूला को आप तैयार करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां दिया है, 2 संख्याओं का मसा 13 है और लसा कितना है 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो इसका एक फार्मूला इसका भी होता है दूसरी संख्या निकालने के लिए। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आप लिख लीजिए। इसका फार्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटे में होता है पहली संख्या। तो चलिए हम मान रख देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना दिया हमारा, एलसीएम ये है यानी कि लसा है 182 हो जाएगा, फिर गुणे एचसीएफ कितना में से कितना दिया 13 हो गया, पहली संख्या हमारा कितना दिया 26। अब ये हो जाएगा 13 का नाम 13, 13 दूना 26 और 2 से इसको भी काट दिया, 2 का नाम 2 हो जाएगा, ये 2 9 18, ये 2 का नाम 2 आ जाएगा। आपका जो दूसरी संख्या कितनी आएगी, दूसरी संख्या बराबर हमारा 91 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं, जो कि अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6ठा दिया है 0.6 है, इस पर दिया है ऊपर बार, इसका क्या करना है पी क्यू के रूप में इसको बदलना है। तो जो बार रहता है इसका मतलब होता है अनंत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद इसका मतलब होता है हल, उसके बाद हो जाएगा मान लेंगे माना कि 0.6 है इसको x के बराबर मान लेंगे, x बराबर 0.6 है। अब जो x बराबर हो जाएगा हमारा, इसको जब बार हटाएंगे यानी कि इसमें जो बार लगा होता है उसको जब हटाएंगे तो वहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 666, ये अनंत तक हो जाता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों क्या करेंगे 10 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर 10 से गुणा करने पर चलिए ये हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा आपका 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 10 से गुणा करें तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 6.66 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 यानी कि 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो हमारा समीकरण 1 है इसमें से हम समीकरण 2 को क्या कर देंगे घटा देंगे। जो समीकरण जो हमारा 2 है उसमें समीकरण 1 को घटाएंगे, क्या करेंगे घटाने पर। तो चलिए घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10x, ये बराबर में 6.66 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर x समीकरण 1 है बराबर में हो जाएगा आपका 0.66, और इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये इसमें से घटेगा तो आपका ये 9x हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो आपका हो जाएगा 6, तो 9x बराबर 6 हो गया। अब हमको x बराबर हो जाएगा, इधर देखिए गुणा में इधर आएगा बटे में हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए x बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे 3 से तो 3 दूना 6 कटेगा, 3 त्रिका 9 यानी 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमको p/q के रूप में लाना था, तो आ गया हमारा p/q के रूप में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए आप सिद्ध करने वाले प्रश्नों को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप इस तरह क्वेश्चन आप सबकी बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन ये पूछता है। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करें कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर कोई भी अंक दे सकता है, 3 दे सकता है, 7 दे सकता है, 5 दे सकता है, लेकिन आपको ये नियम पता होना चाहिए। इसी तरह आप इसका हल कीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मान लेंगे माना करड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, इसके बराबर मान लेंगे। उसके बाद देखिए आगे, तो अब जो हमारा परिमेय संख्या होता है वो किसके बराबर में होता है, यानी जो परिमेय संख्या होता है करड़ी 3 है वो होता है P/Q के रूप में। अगर ये P/Q के रूप में है तो आपका ये परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ आपका जो P है तथा Q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पर जो है जो Q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इतना याद रखिएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये करड़ी में 3 का वर्ग, ये हो जाएगा P/Q का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा P² कितना समझ में आया हो आप सभी को। अब देखिए अब क्या है, जो हमारा ये आपका Q है, इसमें से आपका देखिए Q² यानी कि इसका होता है Q/Q, यानी 2 Q होता है तो एक Q इसमें से निकल जाएगा, यहाँ पर बटे में यहाँ पर आएगा गुणे हो जाएगा, तो हो जाएगा 3Q बराबर ये आपका P², यहाँ पर बटे में आपका Q हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद अब देखिए जो हमारा 3Q है ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे 3Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तथा दूसरी तरफ है P²/Q, ये हमारा। तो ये हमारा जो है पूर्णांक संख्या से पृथक कोई भिन्न है, यानी कि पूर्णांक जो हमारा संख्या दिया है 3Q इससे क्या है, भिन्न है। पूर्णांक से पृथक कोई भिन्न है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा 3Q है वह P²/Q इसके बराबर नहीं है। अतः हमारा मानना क्या था, गलत था, कि जो आपका करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा मानना गलत था कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी कि सिद्ध करना था। तो हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। इसमें आपका देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला प्रश्न एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक आपका जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में बताया उस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक आपको 8 नंबर वाला क्वेश्चन जो है 8 नंबर के जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ उस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 3+2√3 एक अपरिमेय संख्या, इस तरह का क्वेश्चन आप सबकी बोर्ड में पूछेगा। तो इन दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि हल कर लीजिएगा।
तो चलिए अब इसको हम बताते हैं, इसको किस प्रकार हल करेंगे। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या। इसको मान रहे हैं हम परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिख भी देंगे हम, यानी कि जो 3 है प्लस का 2√, ये आपका 3 हो जाएगा। इसको 3 यानी कि इसको 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी, यानी कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो उससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो बराबर में होता है P/Q, क्योंकि हम माने इसको परिमेय संख्या, तो आपका 1 के बराबर है P/Q के बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कोष्टक में लिख देंगे, जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और जो आपका Q है बराबर में नहीं होना चाहिए 0, जो Q पूर्णांक है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे आगे, कर देंगे हम जो 3 है, 3 को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, किस तरफ, P/Q की ओर। तो यहाँ पर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 बराबर हो जाएगा P/Q, इधर आएगा आपका हो जाएगा -3। इतना समझ में आया आप सभी को। अब इसको हम हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे क्यू का, तो यहाँ पर आपका 1 है बटे में, तो 1 का गुणा क्यू होगा, तो यानी कि क्यू ऊपर गुणा होगा, यानी 3Q हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3, यह हो जाएगा P माइनस हो जाएगा 3Q अपान में हो जाएगा Q, इतना होगा। अब क्या है यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका P है और जो आपका Q है, ये P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अतः जो आपका ये दिया है P -3Q अपान में ये आपका कितना दिया है, 2Q, यानी कि देखिए यहाँ पर जो 2 है, 2 को हम इस तरफ ला देंगे, इसको आप यहाँ पर ला दीजिए, इसको मिटा दीजिए। तो इसको हम जो 2 यहाँ था यहाँ पर ला दिए, देखिए यहाँ पर आपका गुणे में था, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2Q, ये हो जाएगा। एक हम इसको हम माने हैं परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो हमारा ये वाला संख्या दिया है क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन उसके विपरीत जो √3 है, यहाँ पर लिखेंगे हम, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि करड़े में 3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी कि जो करड़े में आपका 3 है वो किसके बराबर नहीं है, P -3Q अपान में 2Q, इसके बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा जगह कम है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, कि अतः हमारा मानना क्या था, गलत था कि जो 3 + 2√3 है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह आप इसको
हल कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इतने आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं जो कि आप सभी की पौड़ियों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये सब। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। तो हम आप सभी को अगली वीडियो में चैप्टर 2 से बताएंगे जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।